हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टी ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स। मतलब जो को नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं उनके इसेंट्रिक एंगल्स के बीच में जो भी रिलेशंस है वो हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें इन जनरल 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू एन एलिप्स फ्रॉम एनी पॉइंट एंड if alpha, beta, gamma, delta, the eccentric angles of these 4 conormal points, then alpha plus beta plus gamma plus delta is an odd multiple of pi। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें क्या दिया है, को नॉर्मल पॉइंट समझना है। किसी एक पॉइंट से हम 4 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं इलिप्स पे, और उन्हीं 4 पॉइंट्स को हम को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे ही हमने पैराबोला में पढ़ा था। ठीक है, उसमें को नॉर्मल पॉइंट 3 रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, एक पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एच और के ले लेते हैं। सपोज इस यहाँ से, ये नेसेसरी नहीं है कि सेंटर ही हो, कोई सा भी एनी पॉइंट से। ये देखते हैं, सपोज एक पॉइंट ये आ गया, एक नॉर्मल ये ड्रा हो गया, टेंजेंट से नॉर्मल है, टेंजेंट ले लेते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ले लेते हैं गामा, और ये ले लेते हैं हम डेल्टा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया पी क्यू आर एस ले लेते हैं, पी क्यू आर एस पॉइंट है, और ये टी पॉइंट कर देते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको टी ले लेते हैं, टी पॉइंट से हमने ड्रा किया। अब पी ऑफ अल्फा का मतलब आप समझ गए हैं। अगर हमारे पास एलिप्स कौन सा है, सपोज एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक एलिप्स है। ये पॉइंट पी पॉइंट का मतलब है हमारे पास ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। ठीक है, इसी तरह बीटा, गामा और डेल्टा का मीनिंग है। तो एसेंट्रिक एंगल इस पॉइंट का अल्फा है, क्यू पॉइंट का बीटा है, एंड ये जो आर पॉइंट है इसका गामा है, और जो एस पॉइंट है इसका डेल्टा है। ठीक है, क्लियर है। अब इनके बीच में हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम नॉर्मल की इक्वेशंस को लेते हैं। देखें, नॉर्मल की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वेयर फाई इज द एसेंट्रिक एंगल है। इसको लेते हैं हम आगे। एक्स अपॉन कॉस फाई माइनस बी वाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, कॉस फाई को टेन फाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई, 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई माइनस बी वाई। साइन फाई को 10 के टर्म में लिखते हैं, 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें ले 5/2 5/2 5/2 और 5/2। ठीक है, क्योंकि ये 5 है तो इसमें ध्यान दें, tan 5/2 इज इक्वल टू टी।
पुट कर देते हैं इसमें, तो देखते हैं। तो टी के फॉर्म में इक्वेशंस हमें मिलेगी। देन ax 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी वाई 2t 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। ए एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी वाई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे नॉर्मल्स जो 4 नॉर्मल्स है, ये को-नॉर्मल से ये कहाँ से पास होते हैं? एच और के से पास होते हैं। तो ये इक्वेशन नॉर्मल्स की है। इसमें एक्स और वाई की जगह एच और के पुट कर देंगे हम। यहाँ पर पहले पुट करते हैं, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए एच 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी के 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि कहाँ से पास हो? एक पॉइंट से पास हो रहे। सिंप्लीफाई करते हैं और टी के टर्म में इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ए एच 2t 1 प्लस टी स्क्वायर बी के को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस टी पावर 4 आ जाता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं b के t पावर 4 है, देखो तो कोफिशिएंट आ जाएगा b के t पावर 4। क्यूब देखते हैं, क्यूब के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं। 2t क्यूब, t क्यूब के कोफिशिएंट है यहाँ पर, ले लेते हैं। t क्यूब के कोफिशिएंट है 2ah ओके, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर टी क्यूब का कोफिशिएंट्स है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में है, इस साइड में आएगा प्लस में आ जाएगा। ए स्क्वायर वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टी क्यूब। एंड टी के कोफिशिएंट और देखते हैं यहाँ पर। टी स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट नहीं तो टी के कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर 2ah और यहाँ से कलेक्ट करते हैं 2ah एंड 2t, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी। और कांस्टेंट टर्म देखते हैं हमारे पास माइनस बी के, ए के कांस्टेंट टर्म है माइनस बी के इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन है 4 डिग्री इक्वेशन है इन टर्म ऑफ टी, मतलब टी पॉइंट कितने इसके रूट्स होंगे, मैक्सिमम रूट्स t1 t2 t3 t4 4 रूट्स होंगे। इसका मतलब है किसी एक पॉइंट से
4 नॉर्मल हम एलिप्स पे ड्रा कर सकते हैं, प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये यहाँ पर टी क्यूब है, इसका मतलब रूट का सम अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर सारे रूट का सम सिग्मा टी 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2AH प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के। यहाँ पर ध्यान दें, सिग्मा T1 T2 2 के पेयर में सिग्मा T1 T2 मीन T1 T2 T2 प्लस T3 प्लस T3 T4 प्लस T4 T1। ये आ जाएगा हमारे पास, ये टी क्यूब है, टी स्क्वायर वाली टर्म ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सिग्मा T1 T2 T3 डबल हो गया सिग्मा T1 T2 एंड T3। इसको देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 2AH माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी के लें। राइट, नेक्स्ट, अब यहाँ पर तो 4 ही टर्म है इसलिए T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 सिग्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस, तो इसके बाद प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, बी के अपॉन बी के क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑलरेडी है इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये माइनस साइन है, दैट इज इक्वल टू -1। देख लें क्या आ जाता है। अब देखें, इसमें हमने क्या एज्यूम किया था, 10 अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास T1 और 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू T2 एंड 10 गामा बाई 2 इज इक्वल टू T3 एंड 10 डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू T4 है। ठीक है, ये हम जानते हैं। हम एक इसमें निकालते हैं, 10 अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 एंड डेल्टा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री से S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में S1 मतलब सिग्मा T1 S1 ले लिया हमने। S3 देखना, तो यहाँ पर S3 है, सिग्मा T1 T2 T3 है, T4 ये है, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। S1 की वैल्यू देखते हैं तो ये आ जाती है हमारे पास 2AH प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी के माइनस S3 रखते हैं वैल्यू, माइनस S3 2AH माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी के डिवाइडेड बाय
थोड़ा सा ध्यान दें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 मीन्स 0 और S4 माइनस 1। इसको देखें थोड़ा सा, डिनोमिनेटर 0 आ जाता, इसलिए ये आ गया हमारे पास इन्फिनिटी। वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। Then we get tan alpha by 2, tan beta by 2, tan gamma by 2, tan delta by 2 is infinity. It means alpha by 2 and beta by 2 and gamma by 2 and delta by 2 क्या होना चाहिए? पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल। ठीक है, ये होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 2n प्लस 1। इसका मतलब समझ में आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू odd multiple of 5। कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ अल्फा बीटा गामा आर एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द 3 पॉइंट्स ऑन इलिप्स। कोनॉर्मल केवल 3 पॉइंट्स है लिए हमने, और इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द नॉर्मल एट विच आर कंकरेंट देन, द नॉर्मल एट विच आर कंकरेंट देन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। लिंक समझ में आएगा। 4 पॉइंट में से केवल 3 पॉइंट्स लिए हमने, वो 3 पॉइंट्स के जो एसेंट्रिक एंगल है उनके सम अल्फा प्लस बीटा साइन, सम का साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा के साइन का सम इक्वल टू 0। बस ये लर्न कर लेंगे हम इसको।